गाइस स्टार्ट करते हैं एक नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन के साथ बैक ट्रैकिंग का। फाइनली बैक ट्रैकिंग खत्म होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था एंड अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुडोकू। आई होप सब ने सुडोकू खेला हुआ है। तो सबसे पहले तो आ जाओ देखते हैं कि सुडोकू होता क्या है एक्चुअली में। तो कुछ नहीं, एक 9x9 का बोर्ड होता है सिंपली। एंड इसको खेलने का सिंपली तरीका ये है कि हमें सारे के सारे बोर्ड को भरना है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, अब वो कैसे भरना है? 1 से लेके 9 तक ही एलिमेंट्स हो सकते हैं। 1 से लेके 9 तक इसके अंदर एलिमेंट्स आते हैं, उससे बाहर कुछ नहीं होता। अब क्या होता है, जैसे मान लो मुझे एक बॉक्स भरना है, लेट्स फॉरगेट कि बाकी कुछ है या नहीं है, हमें सिर्फ ये बॉक्स भरना है। तो इस बॉक्स को भरने की कुछ कंडीशन है। अब सीधा यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी नहीं डाल सकते। ठीक है, इस बॉक्स को भरने की कंडीशन ये है कि इसके रो में, इसके कॉलम में, और इस बॉक्स में, जिस बॉक्स में ये है, जैसे ये आप देख रहे हो, ये डार्क बॉक्स जो है, इस बॉक्स में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब 1 से 9 के बीच में होंगे और सब यूनिक होंगे, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगा। इसका मतलब लेट से मैं यहाँ पे 3 डालता हूँ। क्या मैं 3 यहाँ पे डाल सकता हूँ? नहीं डाल सकता, इसके बगल में ही 3 है। ठीक है, क्या मैं यहाँ पे 1 डाल सकता हूँ? पॉसिबली येस, पॉसिबली नो। पॉसिबली नो क्यों बोला? क्या पता समहाउ यहाँ पर 1 मुझे डालना पड़ जाए। ऑल्सो इसका एक यूनिक सोल्यूशन ही होता है। ठीक है, एक यूनिक सोल्यूशन ही होता है, तो हमें देखना पड़ता है क्या मैं 1 डाल सकता हूँ। हाँ, अभी तो ठीक लग रहा है, 1 डाल सकते हैं, क्योंकि ना इधर है, ना इस पूरे कॉलम में है, ना इस बॉक्स में है, इस ब्लैक बॉक्स में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1 डाल के देखूंगा। बट लेट से मैं यहाँ पे 1 नहीं डाल पा रहा हूँ किसी वजह से, तो क्या मैं यहाँ पे 2 डाल सकता हूँ? हाँ, 2 में भी कोई इशू नहीं दिख रहा। ठीक है, 2 में कोई इशू नहीं दिख रहा। क्या 3 डाल सकता हूँ? नहीं, 3 की तो हमने बात करी ली। क्या 4 डाल सकता हूँ? हाँ, 4 में भी कोई इशू नहीं है, ना यहाँ पर है, ना यहाँ पर है, ना इस बॉक्स में। 5 नहीं, यहाँ पर है। 6 यस, वी कैन पुट, नहीं सॉरी, 6 भी नहीं डाल सकते, 6 भी ऑलरेडी है यहाँ पर। ठीक है, 7 इस पूरे बॉक्स में नहीं है, यहाँ नहीं है, बट इस हॉरिजॉन्टल रो में है, तो 7 भी नहीं डाल सकते। 8 ऑलरेडी है, 9 ऑलरेडी है। तो इस बॉक्स में क्या क्या बचा है मेरे पास? 1 बचा है, 2 बचा है, 4 बचा है एंड 7 बचा है। यस, 4 प्लेसेस है, 4 ही नंबर्स है, तो ये 4 नंबर्स किसी तरीके से यहाँ पर आएंगे। होप इट इज़ मेकिंग सेंस। ठीक है, तो एक यूनिक सोल्यूशन होगा। हमें यहाँ पर डाल डाल के देखना 1 से लेके 9 तक हम क्या क्या डाल सकते हैं और कुछ चेक्स लगाने। तो आई होप प्रॉब्लम इज़ क्लियर। ठीक है, एक बार इसको पॉज करके आप पूरा खुद से सॉल्व भी करने की कोशिश कर सकते हो। मूविंग ऑन, हम इसको कैसे करेंगे? हम सिंपली क्या बोलेंगे, हमने एन क्वीन में क्या किया था, थोड़ा सा एन क्वीन जैसा ही है कि यार क्वीन को ना यहाँ रखते हैं और ना देखते हैं कि ये क्या सही जगह है या नहीं। फिर क्वीन को आगे रख के देखते जाएंगे। तो फिर हम क्वीन को यहाँ रखते थे, नहीं जी, नहीं नहीं, गलत है। फिर हमको बाद में लेट से पता चलता था कि ये तो क्वीन यहाँ पे गलत पड़ी है, इसको एक और आगे डालना था। ठीक है, तो हम फिर से क्वीन को एक एक करके रखते जाते, तो कुछ सिमिलर सा वैसा ही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आएंगे, हम चेक करेंगे 1 डाल सकते हैं, हाँ जी डाल सकते हैं, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अब हम एक रो में, उसमें हम क्या है, पूरी रो में आगे बढ़ जाते थे, बट यहाँ पे हमें कॉलम भी भरने हैं सारे, राइट? तो थोड़ा सा कॉस्ट एक्सपेंसिव ज़्यादा है, तो 1 भर देते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर आएंगे, 2 भर देंगे यहाँ पे। ठीक है, 3 भर देंगे। ओ, हमें बाद में पता चलता है नहीं यार, ये 3 तो यहाँ पे गलत है। ठीक है, बट ये 2 भी यहाँ पे गलत था, 3 यहाँ पे नहीं आ सकता था, यहाँ पे एक्चुअली 3 आना था, तो हम वापस इसको अपडेट भी कर रहे होंगे। तो सिंपली समझ में आ रहा है कि बैक ट्रैकिंग जैसा कुछ होगा। हमें एक वैल्यू को भरना है, फिर वापस आएंगे, ठीक करेंगे उसको और फाइनली चेक करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पर लॉजिकली बात करते हैं अब, और थोड़ा सा कोड वाइज कि हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे कि हम एक एलिमेंट को यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, ये चेक्स वाला फंक्शन हम बाद में लिख देंगे। चेक्स वाला फंक्शन क्या है कि मैंने बोला एक काम करो, के इक्वल टू 0 से 9, 0 से 9 नहीं, 1 से 9 तक चेक कर लो कि मैं अपने ये बोर्ड पे, ये जो बोर्ड का जो ith jth एलिमेंट है, जहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पर चेक कर लो कि मैं ये के को डाल सकता हूँ या नहीं डाल सकता। तो ये पहले चेक करके ले आएगा। उसने कह दिया हाँ भाई तुम डाल सकते हो, बहुत अच्छा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बोर्ड ऑफ आई जे पे इस एलिमेंट को डाल देंगे। ठीक है, इस एलिमेंट को डाल देंगे। अब ये एलिमेंट डलते ही हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट कॉल कर देंगे। नेक्स्ट कॉल क्या करेंगे, हमने लेट से के डाल दिया, फिर हम क्या करेंगे, अपना फंक्शन कॉल कर देंगे। किसके लिए? अब द क्वेश्चन इज किसके लिए, और मुझे क्या क्या चाहिए रहेगा। मुझे ये 2 चीज़ें चाहिए रहेंगी, एक तो ith और jth एलिमेंट की, किस एलिमेंट पे हूँ।
प्लस एक ये बोर्ड चाहिए, और तो मेरे को भी कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है, तो अभी के लिए वही रखते हैं, ठीक है। तो मुझे बोर्ड चाहिए, और मैं कहूँगा कि ith रो पे ही रहो, बट नेक्स्ट कॉलम पे चले जाओ, क्योंकि मेरे को नेक्स्ट कॉलम भी भरना है, ठीक है। तो हर बारी में हम कोई एक ith jth कॉलम भर रहे होंगे अपनी रिकर्शन में, ठीक है। सो एट एवरी इंस्टेंस वी विल बी फिलिंग वन वैल्यू फॉर द ith एंड jth वैल्यू वी आर एट। होप दिस इज मेकिंग सेंस। तो अगर हमने ये भर दिया एंड फिर हम वापस आके बोलेंगे कि फंक्शन कंप्लीट हो गया है, तो एक काम करो, बोर्ड ऑफ आई जे को वापस से खाली कर दो, एम्प्टी कर दो। कि मान लो इसने बोल दिया कि यार ये वैल्यू तो सही नहीं थी, यहाँ पर ये जो के तुमने डाला है इस पर कुछ और डलेगा। लेट से यहाँ पे 2 था, बोलेगा नहीं 3 डलना था। तो हम बोलेंगे ठीक है, इसको एम्प्टी करके नेक्स्ट पे जाते हैं, जैसे हमने बात की। और वो पता कैसे चलेगा कि गलत भरा है नहीं भरा, तो हम इसको एक बुलियन रिटर्न करने को बोलेंगे कि अगर सही भरा तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। तो हम यहीं से वापस निकल जाएंगे कि यार सोल्यूशन हमारा बन चुका है। मैंने क्या बोला, एक सोल्यूशन बनेगा, तो अगर एक सोल्यूशन बन चुका है फंक्शन से, तो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे ट्रू। हमें ये बात यहाँ से समझ में आई। और अगर नहीं फंक्शन सही आ रहा, कि मतलब फंक्शन ने बोल दिया कि यार तुम नहीं जा पा रहे हो, पूरे तरीके से सही नहीं भर रहा है, तो फॉल्स। तो अपन उसको एम्प्टी करेंगे और दोबारा से वैल्यू को चेंज करेंगे। अच्छा, कब एम्प्टी करेंगे? लेट से मैंने सब भर दिया 1 से लेकर 9 तक, कुछ भी वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, सब गलत है, तो हम पिछली कॉल पे जाएंगे। तो हम यहाँ पे आके बाहर आके क्या बोल देंगे, रिटर्न कर दो जी फॉल्स। अच्छा, अब हमारे बच गए हैं एज केसेस। हमने रिकर्सिव अपना कोड लिख लिया, हमने अपनी रिकर्सिव फंक्शन बना लिया कि कैसा दिखेगा वो, है ना। और हमने अपनी रिकर्सिव आइडेंटिटी भी सोच ली कि क्या काम करेगा ये। एज केसेस क्या बनते हैं, इसको देख के आपको क्या लगता है एज केसेस क्या बनेंगे? एक तो हम जे हर बार बढ़ा रहे हैं, तो जे ओवरफ्लो हो जाएगा। तो अगर जे ओवरफ्लो हो जाता है, अगर जे मेरा लेट से ग्रेटर देन 9 हो जाता है, ठीक है, या ग्रेटर देन इक्वल टू 9, क्योंकि हम इंडेक्सेस की बात कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है उस पॉइंट पे? क्या हमें रिटर्न फॉल्स कर देना चाहिए? आई होप नो, बिकॉज क्योंकि मेरे को नेक्स्ट रो पे भी जाना है, तो मैं क्या करूँगा, फंक्शन कॉल कर दूंगा बोर्ड के लिए, i+1 नेक्स्ट रो पे जाऊंगा और 0th कॉलम पे चले जाऊंगा, 0th कॉलम के लिए कॉल कर दूंगा। होप दिस इज मेकिंग सेंस। लेट से मेरा i9 हो गया, मतलब मैं यहाँ तक पहुँच गया था सब भरते भरते, फिर मैं यहाँ पे आया, फिर मैंने इसको भी भर दिया, मेरे यहाँ पे आ गया। अब मेरा जो आई है वो एक और आगे बढ़ गया, क्यों? क्योंकि j=9 था, मैंने ये एक फंक्शन कॉल करी और वो यहाँ पर आ गया। अब मुझे क्या करना है यार, ये तो मेरा ट्रू सिनेरियो हो गया ना कि सब भर गया भाई, सही से सब सही से भर गया है। तो एक काम करो, यहाँ से रिटर्न ट्रू कर दो, हमारे पास फंक्शन बन चुका है। और जैसे ही ट्रू रिटर्न करूँगा, ये पहुँच जाएगा अपने पेरेंट पे, पेरेंट बोलेगा ओहो मिल गया तुम्हें, बहुत बढ़िया, तो यहाँ से ट्रू रिटर्न कर दो। दिस इज़ वन ऑफ द केस। ऑल्सो हम एक और केस हैंडल यहीं पे कर लेते हैं, क्या कि लेट से बोर्ड ऑफ आई जे पे मेरे पास नंबर पड़ा, ठीक है, इज़ नंबर। तो मैंने यार सीधा कंटिन्यू कर जाऊँगा, मेरे को अननेसेसरी यहाँ पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कुछ, क्योंकि मैं डाल ही नहीं सकता ना पे वैल्यू। तो मैं फंक्शन ऑफ आई और j+1 ऑलरेडी कॉल कर, ठीक है। मेरे को ये 3 अभी के लिए एज केसेस दिखाई दे रहे हैं। होप एज केसेस, रिकर्शन डेफिनेशन तीनों क्लियर होंगे, ठीक है। एक चीज़ जो हमारा बची है दैट इज़ चेक, कि हम चेक कैसे करेंगे इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक बहुत ईजी है। कौन सा? कि अपने को हॉरिजॉन्टली चेक करना है, बहुत इजीली चेक कर देंगे। मेरे पास यहाँ पे आई जे होगा, आई को कांस्टेंट रखो, पूरे जे 0 to 8 तक सब पे चेक कर लो, इजी। मैं बोलूँ वर्टिकल के लिए मैं क्या करूँगा, जे को कांस्टेंट रख लो, आई को 0 to 8 तक भर लो। एक्चुअली और डिफ़िकल्टी इस वाले को चेक करने में आती है कि इस बॉक्स को कैसे चेक करेंगे। यहाँ पर मेरे पास कोई इंडेक्स है, मैं इस बॉक्स को कैसे चेक करूँ यार। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, या फिर एक कॉन्सेप्ट बहुत बचपन में हमने पढ़ा है, विच इज़ नॉर्मलाइजेशन। वो हम कोडिंग में भी काफ़ी बार यूज़ करते हैं इन बकेट टाइप ऑफ क्वेश्चन। फॉर एन एग्जांपल इस बॉक्स की बात करते हैं। तो मुझे क्या करना है, 0 से 3 और 0 से 3 का एक 2 लूप चलाने हैं, एक आई के लिए और एक जे के लिए, और उसमें चेक करना है उस नंबर को, राइट। सिंपली अगर मेरे को यहाँ पे 1 इंसर्ट करना है, तो मेरे को इस पूरे के अंदर चेक करना पड़ेगा कहीं 1 तो नहीं है। लेट्स से कि मैं इस पे हूँ, विच इज़ एन इंडेक्स ऑफ 0,2, ठीक है। तो अब 0,2 है, मुझे इसका स्टार्टिंग पॉइंट निकालना है। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रो इज़ 0, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कॉलम इज़ 0, ठीक है। ये मेरे को निकालना है। क्या करूँगा यार, 3 बाई 3 का डब्बा है, क्या करूँगा, 3 से डिवाइड कर दूँगा, सिंपली आ जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट। क्या होगा, 0,0 आ गया स्टार्टिंग पॉइंट, एज सिंपल एज दैट। थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या होगी,
3 4 5, लेट्स से मेरे पास ये इंडेक्स था 1,4, मैंने बोल दिया कि 3 से डिवाइड करो, बढ़िया है, ठीक है, 3 से डिवाइड किया, 3 का डब्बा है, सो इट इज़ 0 और 1। तो क्या मैं 0 और 1 से शुरू कर दूंगा क्या यार? क्या ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है? नहीं, इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो 0,3 है, 0,3 है। तो एक्चुअली में हम नॉर्मलाइजेशन कैसे करते हैं? क्या डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं? नहीं यार, डिवाइड करते हैं ताकि वो नियरेस्ट इंटीजर पे चले जाए, जो कि 1 बनता है, ठीक है। 4/3 इज 1 पॉइंट समथिंग, 1.1 और 2 जो भी बनता है 1.3, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसके नियरेस्ट इंटीजर पे जाते हैं, विच इज़ कॉल्ड नॉर्मलाइजिंग, और उसके बाद हमने जो जिस नंबर से उसको डिवाइड किया उससे मल्टीप्लाई भी तो करेंगे ना यार, टू गो एट अ स्टार्टिंग इंडेक्स। कि हम 3/3 के डब्बे काट रहे हैं, तो अगर हमने स्टार्टिंग पॉइंट निकालना है तो उसको 3 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई भी तो करेंगे 3 से। 0 1 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, जिससे डिवाइड किया उससे मल्टीप्लाई, ठीक है, नॉर्मलाइज किया, वापस लेके आएंगे उसको इनिशियल पोजीशन पे, तो इट इज़ 0,3। होप दिस इज मेकिंग सेंस। अब हम चला सकते हैं इसको कहाँ से, 0 से 2 तक और 3 से 5 तक, और फिर हम पूरे में चेक कर देंगे। तो हमारे पास चेक का भी कोड या फिर लॉजिक बन चुका है दिमाग में। आ जाओ इसका कोड करते हैं जल्दी से। तो हम एक फंक्शन बना लेंगे अपना सॉल्व करके, और उसमें एरे पास कर देंगे स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स, और जो कि अपने को बूलियन रिटर्न करेगा, क्योंकि हमको बूलियन चाहिए कि हमारा फंक्शन अगर बन चुका है तो हम वहीं से रिटर्न मार के चलते बनेंगे, ठीक है। इंट आई इंट जे, तो वैल्यूज़ हैं, फंक्शन बनाते हैं। हमको ये कैरेक्टर एरे गिवन है तो हम कैरेक्टर में ही इनपुट कर देंगे, ओके। और हमको एम्प्टी डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है, और कोई इन्फॉर्मेशन नो, ऑल गुड, ठीक है। तो कैरेक्टर स्टार्ट कर देंगे अपना c इक्वल टू 1 से लेके c लेस देन इक्वल टू 9, हमको ये भरना है C++, ओके। एंड आते हैं, चेक करेंगे। सबसे पहले चेक करो भाई कि डाल सकते हैं नहीं डाल सकते, ARR ऑफ i, j पे ये k डाल सकता हूँ या नहीं डाल सकता, ये चेक करके ले आओ। चेक कर लिया, सही है, ओके। तो ARR i j पे k डालने का, अच्छा। अब चेक करेंगे कि क्या सॉल्व पॉसिबल है इसके लिए, हमने ये डाल दिया। अब नेक्स्ट वाली चीज़ों के लिए चेक करके ले आओ, अगर सॉल्व हो गया तो मतलब जो मैंने आई जे पे के डाला है वो सही है, तो सही है तो यहीं से ही रिटर्न कर दो, क्योंकि ये पूरा भर के ले आया होगा। हम कब रिटर्न कर रहे हैं ट्रू, जब हमारे पास आई इक्वल टू 9 हो जा रहा है ना, तो मतलब पूरा फंक्शन कंप्लीट हो चुका होगा। और अगर नहीं हुआ है, कोई दिक्कत है, तो इसको एक काम करो, बैक ट्रैक करो, डॉट मारो और वापस से ही सेम स्टेप्स रिपीट करो, और यहाँ बाहर आके फॉल्स रिटर्न करो, ठीक है। एंड अब हमारे पास आते हैं एज केसेस। सबसे पहला फेवरेट हमारा आई इक्वल टू 9, प्रॉब्लम सॉल्व, रिटर्न ट्रू, जे इक्वल टू 9, थोड़ा काम बचा, रिटर्न सॉल्व ऑफ ARR i + 1, 0। एक और कॉल बच जाती है जो हम यहाँ पे चेक नहीं करना चाहते, ARR i j इज़ नॉट इक्वल टू डॉट। अगर वो डॉट नहीं है तो उसको चेक करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वहाँ पे हम कुछ डाल ही नहीं सकते हैं। ARR ऑफ i एंड j + 1, मूव अहेड, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। इसका चेक फंक्शन बचा है हमारा। कोड बहुत सिंपल है, जस्ट प्रॉब्लम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए लगता है क्योंकि हम ओवरवेलम हो जाते हैं ऐसे बड़ा सा बोर्ड देख के। इट इज़ सेम एज जो हम एन क्वीन में किया, सेम एज जो हमने बाकी बैक ट्रैकिंग क्वेश्चन में किया, इनफैक्ट अ लिटल ईजियर। तो चेक फंक्शन बनाते हैं, x इक्वल टू 0, x लेस देन n, मैं कोई रैंडम वेरिएबल ले लिया है, एंड मैं चेक कर लेता हूँ कि ARR ऑफ x और j पे कुछ नहीं होना चाहिए, j कांस्टेंट रखते हैं, पूरी रोज पे इटरेट करेंगे, ठीक है। अगर उस पर k मेरे को मिल जाता है, सो आई रिटर्न सिंपली फॉल्स यहीं से। अब आते हैं कॉलम उस रो पे, ठीक है, y लेस देन 9, y प्लस प्लस ARR ऑफ i, y, सेम रो पे रखो, पूरे कॉलम्स पे इटरेट करो। क्या k है, रिटर्न 0 कर दो भाई, फॉल्स कर दो या 0 कर दो, वन इन अ सेम थिंग, ठीक है। अब आता है जो हमारा लास्ट केस, लेट्स क्रिएट अ नॉर्मलाइज्ड वेरिएबल, नॉर्मलाइज x, जो कि होगा i/3 × 3,
नॉर्मलाइज हो गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। नॉर्मलाइज बाई जो कि होगा j डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3, ओके। और अब इसको आइट्रेट कर देते हैं, x इक्वल टू एन एक्स कॉमा आई एक्स लेस देन एन एक्स प्लस 3 एंड एक्स प्लस प्लस, ठीक है। फॉर इंट y इक्वल टू एन वाई नॉर्मलाइज्ड y लेस देन नॉर्मलाइज्ड y प्लस 3 एंड y प्लस प्लस, ठीक है। अगर यहाँ पर ARR ऑफ x कॉमा वाई पर मेरे को कहीं पर k मिल जाता है, मैं रिटर्न फॉल्स कर दूँगा, मेरे डब्बे में भी नहीं होना चाहिए वो सेम नंबर। एंड फाइनली अगर ये तीनों चेक्स को पास कर दिया तो रिटर्न ट्रू, ठीक है। आउट टेस्ट करते हैं इसको, होपफुली एरर है, ओके। ये कैरेक्टर C था, मैंने इसको K कर दिया है। ओके कूल इनफ, सबमिट करते हैं। ओके नाइस, ठीक है। तो अपना सही से सबमिट हो गया। मैं एक बार लास्ट बार रीआइट्रेट करता हूँ एंड फिर हम इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। हमने सॉल्व फंक्शन कॉल किया, हमको 2 वेरिएबल्स दिखे, आई और जे की रिक्वायरमेंट है, हमें जो जो जहाँ पे भी भरना है। हमने यहाँ पे हर एक वैल्यू को पुट कर करके देखा कि 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, जो बन गई सही से, जो सही से यहाँ पे फिट हो रही है उसको डालो और आगे बढ़ जाओ। 1 यहाँ पे फिट हो रही है, आगे बढ़ो। हम बाद में ढूंढ के आए, ओहो यहाँ तो 1 डलना ही नहीं था, हम फिर से वापस आए, हमने बैक ट्रैकिंग यूज़ किया इसके लिए, ठीक है। हम आए, हमने चेक्स लगाए, चेक्स हमने 3 लगाए, रो पे, कॉलम पे और उस डब्बे में जो 3x3 का डब्बा। 3x3 का डब्बा कैसे बनाया हमने, नॉर्मलाइज किया अपने एक्स और वाई वेरिएबल्स को, उनके स्टार्टिंग पॉइंट निकाला कि कौन से स्टार्टिंग पॉइंट से वो स्टार्ट हो रहा है वो डब्बा, ठीक है। और एंडिंग पॉइंट तक गए पूरा लूप में इस पूरे डब्बे को आइट्रेट करते हुए, ठीक है। अब हमने देखा हम लास्ट कॉलम तक, लास्ट रो तक पहुंच गए हैं, लास्ट रो से बाहर आ गए हैं, तो हमारा फाइनली सब कुछ सही से चल गया है, तो हम रिटर्न ट्रू कर जाएंगे। अगर j इक्वल टू 9 है, यानी कि हम कॉलम के एंड में पहुंच गए हैं, तो अगली रो पे जाएंगे, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं है तो हम सिंपली सॉल्व नेक्स्ट कॉलम के लिए सॉर्ट कर लेंगे, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। स्पेस तो कुछ है नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इनपुट ही यूज़ किया, अपने 2 बस वेरिएबल्स यूज़ किए हैं। नो स्पेस एज सच, बस रिकर्सिव का स्पेस यूज़ होगा जो होगा, नॉट अकाउंटिंग दैट, सो ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, देखो एक बात तो क्लियर है, कांस्टेंट टाइम ही होगा, क्योंकि समहाउ ये 9x9 का ही डब्बा है, तो एट मैक्स सारे डब्बे खाली हो जाएंगे, जो कि नहीं हो सकता। तो 81 जगहों को हमें भरना होगा, ओके। सो अपन 0,0 पे थे और हम वहाँ पे, हमारे पास 9 तरीके हैं उसको भरने के, राइट। हम आते हैं 1 भरेंगे उस पर, एक बार 2 भर देंगे, 3 भर देंगे, अब टिल 9 तक हम उस पर भर सकते हैं, राइट। हमने 9 चॉइसेस लिए हैं उसके लिए। तो 0,1 पे जाएगा, यहाँ पे भी 0,1 पे जाएगा 0,1, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं हर बार जे को इंक्रीमेंट, आई रिमेन्स द सेम। फिर से अब मान लो लेट से ये भी खाली है, ये भी खाली वाला एलिमेंट है, तो फिर से क्या होगा, हम यहाँ पे 1 को डालेंगे, 2 डालेंगे, 9 डालेंगे, और किस पे चला जाएगा, 0,2 पे, 0,2 पे ही जाएगा, है ना, क्योंकि j+1। सिमिलरली यहाँ पर 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, 3 डालेंगे। जब हमने 2 डाला तो 1 2 3 4 के साथ चेक करेंगे, 1 डाला था तो भी 1 to 9 सबके लिए चेक कर ही रहे हैं, है ना, कोई ऐसे स्टॉप तो है नहीं। तो ये 0,2 के लिए, राइट। तो 9 स्क्वायर अप टिल जितने भी एम्प्टी स्पेसेस हैं, जैसे मान लो 0,3 है, वो एम्प्टी था ही नहीं, तो हम वहाँ से सिंपली आगे बढ़ जाएंगे, 0,3 एम्प्टी था ही नहीं, तो यहाँ पे जितने भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कॉल्स ऊपर थी, जितने लेट से यहाँ पे 9 स्क्वायर कॉल्स थी, उतनी ही 9 स्क्वायर कॉल्स यहाँ पे होंगे और सीधा आगे बढ़ जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, 9 क्यूब चले जाएगा, एक और 9 की पावर, राइट। तो दिस इज समथिंग लाइक दैट। और अगर मैं सारे भी एम्प्टी मान लूँ, या फिर मैं ई मान लूँ, ई नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेसेस थे, तो कितना जाएगा, 9 की पावर ई तो जाएगा ही, इससे ग्रेटर ही होगा, क्योंकि कुछ प्लेसेस जहाँ पे भरा हुआ होगा वहाँ पे भी ऑर्डर ऑफ 1 टाइम तो लेगा ही टू कॉल फॉर नेक्स्ट, राइट। तो ये था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, होप इट इज क्लियर। 9 की पावर ई होगी। अच्छा लगा सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो कर सकते हो। बाय बाय, नेक्स्ट मिलते हैं।